हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण अलंकारों की स्टडी करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली 5 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, यानी कि सीधा सीधा 1%। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए, सबसे पहला हमारा अलंकार है यमक। तो यमक का अर्थ होता है दो। यमक का अर्थ हमारा दो होता है। यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक शब्द हमारा बार बार आता है और यमक का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा दो। प्रयोग किए गए शब्द का हर बार अर्थ अलग होता है। एक शब्द बार बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ जो होता है वह अलग अलग होता है। देखिए, यमक का शाब्दिक अर्थ हमारा दो होता है और यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द बार बार आता है और जो शब्द बार बार आता है उसका हर बार अर्थ अलग होता है। ये हमारा यमक अलंकार होता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोरात नर बा खाए बोराय। देखिए, कनक कनक दो बार कनक यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा। तो एक कनक का अर्थ होता है हमारा सोना और एक कनक का अर्थ होता है हमारा धतूरा, यानी कि वर्ड तो हमारा सेम है लेकिन उसका मतलब अलग निकल रहा है। पहला वाला जो कनक है उसका अर्थ निकल रहा है सोना और दूसरे वाला कनक है उसका अर्थ निकल रहा है धतूरा। तो यमक अलंकार यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एक बार हम फिर से इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो यमक का अर्थ होता है दो। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है और जो शब्द बार बार आता है उसका हर बार अर्थ अलग होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोरात नर बा खाए बोराय। एक यहाँ पर कनक बार बार आ रहा है तो पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है हमारा धतूरा। तो ये हमारा यमक अलंकार का एग्जाम्पल हो। श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हों, अर्थात एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। देखिए, श्लेष और यमक में आपको अंतर भी आ सकता है। तो यमक अलंकार हमारा होता है, यमक का शाब्दिक अर्थ दो होता है। जहाँ एक शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग निकले, वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जहाँ निकल रहे हो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद उदाहरण से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी एक शब्द यूज हुआ है लेकिन इसका हर बार अर्थ अलग निकला है। कांति, आत्मसम्मान और जल, तीन बार हमारे पर पानी यहाँ पर यूज हुआ है और तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकला है, यानी कि एक चीज के अनेक अर्थ, वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। पहले बार में इसका कांति यूज हुआ है, दूसरे बार में आत्मसम्मान, तीसरे बार में जल, यानी कि जो हमसे डेफिनेशन में बोला गया है कि श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ कारण के होने के बाद भी कोई कार्य नहीं होता, यानी कि कारण तो है कि कार्य हो लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता, वहाँ हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ कहा गया है कि दो दो बादल बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी हूँ, अर्थात यहाँ पर कारण तो है कि वर्षा हो रही है पर कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ये हमारा उदाहरण है, दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ कहा गया है कि दो दो बादल बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी हूँ। अगर बादल बरस रहे हैं तो पानी होगा और पानी है तो मेरी प्यास बुझनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्योक्ति अलंकार। तो जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, इस अलंकार में कोई बात सीधे रूप में नहीं कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, वहाँ हमारा अन्योक्ति अलंकार है। मान लीजिए आप दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी बात का अर्थ निकालने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ हमारा अन्योक्ति अलंकार होगा। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में कोई बात सीधे रूप से
ना कहकर किसी के माध्यम से की जाती है। मान लीजिए आप दो लोग बात कर रहे हैं और अपनी बात का अर्थ निकालने के लिए आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो इस उदाहरण में प्रत्यक्ष कथन माली, पुष्प तथा कलियों के विषय में, परंतु दूसरा अर्थ हमारा मृत्यु, काल, युवा तथा बूढ़े इससे निकल रहा है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। यानी कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन उन दोनों को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ रही है, तो उस स्थिति में हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपकी। उसके बाद हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर बोल देना जो पॉसिबल ही ना हो, वहाँ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी व्यक्ति और वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की मर्यादा टूट जाए, यानी कि जो पॉसिबल चीज़ें नहीं है वो भी बता दें, तो वहाँ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। देखिए वैसे तो हनुमान जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ बोला गया हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। जब तक आग नहीं लगेगी तो लंका कैसे जल जाएगी, आग ही नहीं होगी तो कुछ चीज़ कैसे जलेगी और कैसे वहाँ के राक्षस भाग जाएंगे। तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है कि आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो अब आप ही बताइए, जब तक आग नहीं लगेगी तब तक उनकी पूंछ में आग नहीं लगेगी तो वो लंका कैसे जलाते, और लंका नहीं जलती तो निशाचर कैसे भागते। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है विभावना अलंकार। तो जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण नहीं हो फिर भी कार्य हमारा हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। देखिए विभावना और विशेषोक्ति दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। विशेषोक्ति में क्या होता है, जहाँ कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य नहीं होता, कारण हो फिर भी कार्य नहीं हो, वहाँ विशेषोक्ति होता है। लेकिन कारण हो फिर भी कार्य, कारण के बिना ही कार्य हो, वहाँ हमारा विभावना अलंकार होता है। देखिए इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए, आपको डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। विशेषोक्ति में क्या होता है, जहाँ कारण हो फिर भी कार्य नहीं होता, और विभावना में जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाता है तो विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार का होना, मैं सभी कारण के बिना ही कार्य हो रहे हैं। बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार का होना, मैं सभी कारण के बिना ही कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार है। देखिए विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपको याद रखना है। आपको दोनों में अंतर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा ब्याज स्तुति अलंकार। तो काव्य में जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी कि आपको लग रहा है कि निंदा हो रही है लेकिन एक्चुअल में वहाँ प्रशंसा हो, वहाँ हमारा ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो उदाहरण है हमारा, जमुना तुम अविवेकिनी कौन लियो ये ढंग, पापिन सो जिन बंधु को मान करवाती भंग। जहाँ देखने में यमुना की निंदा प्रतीत हो रही है किंतु वास्तव में प्रशंसा की जा रही है। देखिए एक बार और हम समझ लेते हैं। तो काव्य में जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, यानी कि आपको लग रहा है कि निंदा हो रही है लेकिन एक्चुअल में वहाँ प्रशंसा हो रही हो, वहाँ हमारा ब्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण था हमारा, जमुना तुम अविवेकिनी कौन लियो ये ढंग, पापिन सो जिन बंधु को मान करावाती भंग। यहाँ देखने में यमुना की निंदा प्रतीत हो रही है किंतु वास्तव में प्रशंसा की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमारा ब्याज स्तुति अलंकार है। उसके बाद है ब्याज निंदा। देखिए ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, आपको ये याद रखना है। तो ब्याज निंदा है, काव्य में जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। और ब्याज स्तुति में क्या होता है, निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये भी आपको इनमें अंतर करने को आ सकता है एग्जाम में, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो काव्य में जहाँ देखिए निंदा की जा रही हो, काव्य में जब प्रशंसा के बहाने निंदा की जा रही हो,
और निंदा के बहाने प्रशंसा की जा रही हो तो वहाँ ब्याज स्थिति होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्याज स्तुति। तो ब्याज स्तुति अलंकार में निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है और ब्याज निंदा अलंकार में प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है, यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। उसके बाद हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। यहाँ सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण की निंदा की जा रही है, लेकिन सराहना, क्योंकि कृष्ण जन्म जन्मांतर के बंधनों के पास से अपने भक्तों को छुटकारा दिलाकर स्वयं में तिरोहित कर देते हैं। यहाँ पर लग तो ऐसा रहा है कि उनकी निंदा की जा रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ उनकी सराहना की जा रही है। तो यहाँ हमारा ब्याज निंदा अलंकार है। देखिए, ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति में आपको अंतर भी आ सकता है, तो दोनों को अच्छी तरीके से आपको स्टडी कर लेना है। और अगर आपने इनकी डेफिनेशंस और उदाहरण नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा अनुप्रास। तो जहाँ काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण यानी अक्षर, शब्द नहीं। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखने में ध्यान देना है कि जहाँ काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि का, खा, ये सब हमारे वर्ण होते हैं, यानी कि अक्षर। इनकी आवृत्ति बार बार हो, शब्दों की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए, वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। उदाहरण है हमारा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ देखिए चा वर्ण की बार बार यूज हो रहा है, तो यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।